25 साल हो गए हैं आपको पप्पा को विराजमान करते हुए, और कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है हर साल की तरह। देखिए, मुझे लगता है कि मैं जब पहली दफ़ा मुंबई आया था हुँ। और मैंने सोचा कि बप्पा को घर पे लेके आना है, तो वो उस समय पता नहीं था विधियाँ क्या होती हैं, क्या कुछ करना होता है। बप्पा ने सब कुछ सिखाया। बप्पा को जैसे बोलते हैं कि हम लोग विघ्न हरते हैं, और बप्पा जी। ने एक चीज़ ज़रूर सिखाई कि विघ्न तो मैं हरूँगा, लेकिन ज़रिया किसी न किसी को बनाऊँगा। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि बप्पा ने मुझे जो ज़रिया बनाया लोगों तक पहुँचने का, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट अध्याय है। प्यार को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि उससे ऊपर कोई नहीं होता ज़िंदगी के अंदर। अब आप कितनी भी फ़िल्में कर लें, कितने भी हज़ारों करोड़ बॉक्स ऑफिस नंबर दे दें, लेकिन जब तक आप किसी की उम्मीद नहीं बनते, तब तक आपका जीवन अधूरा रहता है। ब्लॉकबस्टर वाली फीलिंग हर रोज़ आती है जब मैं एक आम इंसान से मिलता हूँ। कुछ ज़िंदगी बदल पाते हैं, किसी को पढ़ा पाते हैं, किसी का जीवन बचा पाते हैं, तो उससे बड़ी कोई फीलिंग नहीं हो। पाने के चक्कर में भागते रहते और कहीं न कहीं आम जनता से जुड़ने का आपको मौका नहीं मिलता। बट बप्पा ने चुना, और मैं हर रोज़ बप्पा का इसमें धन्यवाद करता हूँ। ऐसी कोई एक मेमोरीज जो आज भी आपको हिट करती हो कि अच्छा है पप्पा के आने से मेरे जीवन में ये चीज़ें आई? सबसे पहली दफ़ा जब मैं बप्पा को घर पे लेकर आए थे, उस समय पता नहीं था कि क्या विधियाँ होती हैं, क्या कुछ करना पड़ता है। सीखने का एक अलग उत्साह था, और पूरी रात बैठ के तैयारी की थी उसकी। आपका मुश्किल समय आता है, लेकिन आपको पता है कि बप्पा आपके साथ खड़े हैं। तो मैं कभी बप्पा की ब्लेसिंग से उस फेज़ में कभी नहीं गुजरा जिसमें मुझे लगता हो कि अरे नहीं यार, रुक गया, थम गया, होगा नहीं। पर हमेशा लगता है कि हो जाएगा, बप्पा हैं तो सब अच्छा ही होगा। बप्पा की ब्लेसिंग्स कैसे सेलिब्रेशंस होती हैं जब पंजाब में रहते थे। इस साल क्या मांगा है आपने पप्पा से? मैं बप्पा से यही मांगता हूँ कि जो रास्ते पर उन्होंने चलना सिखाया है, उस रास्ते पर बहुत कुछ सीखना बाकी है, वो सिखाएं। रूप अलग अलग हैं बप्पा के, और सारे रूप जो होते हैं वो आपके साथ कभी ना कभी खड़े ज़रूर मिलते हैं आपको। तो बप्पा हो या पप्पा हो, हमेशा आपको रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। सोनाली उन्होंने चुना था, डेकोरेशन का भी ज़िम्मा उन्हीं के ऊपर रहता है, और बड़ी खूबसूरत मूर्ति है। और अभी अभी आज जब बप्पा पहली दफ़ा आए हैं, तो बैठ के बहुत सारी बातें करनी उनसे बाकी है। पर मुझे लगता है कि बप्पा जब घर पे आते हैं और आप अकेले में उनसे बैठ के बातचीत करें, तो ऐसा लगता है कि वो आपको सुन रहे हैं, और जो भी आप उनसे मांग रहे हैं वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आगे चलना कैसे है। इम्पॉर्टेंट समय रहता है कि आप कितना भी व्यस्त हों, लेकिन बप्पा आपको, परिवार को एक छत के नीचे वापस ले आते हैं, समय बिताने का मौका देते हैं, और आप हर चीज़ वो शेयर करते हैं जो आप करना चाहते थे। सो आई थिंक इसीलिए बप्पा इतने स्पेशल हैं। नमस्कार, मैं मेघना तिवारी और आप देख रहे हैं इंस्टेंट बॉलीवुड। गणेश चतुर्थी सबके लिए हमेशा से खास रहा है। वैसे ही आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर हैं जो 25 साल से गणपति जी को अपने घर पे विराजमान कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सोनू सर की। सर, वेलकम टू आवर थैंक यू चैनल। सो मच। सर, सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, 25 साल हो गए हैं आपको पप्पा को विराजमान करते हुए, और कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है हर साल की तरह आपके लिए? देखिए, मुझे लगता है कि मैं जब पहली दफ़ा मुंबई आया था हुँ। और मैंने सोचा कि बप्पा को घर पे लेके आना है, तो वो उस समय पता नहीं था विधियाँ क्या होती हैं, क्या कुछ करना होता है। बप्पा ने सब कुछ सिखाया, और आज जब इतने साल हो गए हैं, तो बस यही कहूँगा कि बप्पा ने उस समय हाथ थामा था इतने साल पहले। एक लड़का जो पंजाब से आया था बहुत सारे सपने लेकर, और उसका हाथ आज भी थामे हुए हैं। और बप्पा को जैसे बोलते हैं कि हम लोग विघ्न हरते हैं, और बप्पा ने एक चीज़ ज़रूर सिखाई कि विघ्न तो मैं हरूँगा, लेकिन ज़रिया किसी न किसी को बनाऊँगा। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि बप्पा ने मुझे जो ज़रिया बनाया लोगों तक पहुँचने का, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट अध्याय है। सर, जैसे कि आपको भी सब सेवा के लिए जाने जाते जी। हैं, बप्पा सिर्फ सेवा के लिए भी हैं, बप्पा हमेशा हर जगह हैं, आपको भी लोग उसी तरह देखते हैं। इस प्यार को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि उससे ऊपर कोई नहीं होता ज़िंदगी के अंदर। अब आप कितनी भी फ़िल्में कर लें, कितने भी हज़ारों करोड़ बॉक्स ऑफिस नंबर दे दें, लेकिन जब तक आप किसी की उम्मीद नहीं बनते, तब तक आपका जीवन अधूरा रहता है। और मुझे वो ब्लॉकबस्टर वाली फीलिंग हर रोज़ आती है जब मैं एक आम इंसान से मिलता हूँ। कुछ ज़िंदगी बदल पाते हैं, किसी को पढ़ा पाते हैं, किसी का जीवन बचा पाते हैं, तो उससे बड़ी कोई फीलिंग नहीं होती। और ये फीलिंग इसीलिए हो पाई है क्योंकि बप्पा ने वो दिखाया। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि आप अपने ज़िंदगी के, करियर के गोल्स पाने के चक्कर में भागते रहते, और कहीं न कहीं आम जनता से जुड़ने का आपको मौका नहीं मिलता। बट बप्पा ने चुना, और मैं हर रोज़ बप्पा का इसमें धन्यवाद करता हूँ। सर, लोग 5 साल, 6 साल, उससे ज़्यादा भी हुआ, 25 साल सर, जी। मतलब बहुत सी मेमोरीज़ होंगी, बट ऐसी कोई एक मेमोरीज़ जो आज भी आपको हिट करती हो कि अच्छा है पप्पा के आने से मेरे जीवन में ये चीज़ें आई?
सबसे पहली दफ़ा जब मैं बप्पा को घर पे लेकर आए थे, उस समय पता नहीं था कि क्या विधियाँ होती हैं, क्या कुछ करना पड़ता है। सीखने का एक अलग उत्साह था। बाइक पर गया था मैं अंधेरी स्टेशन से बप्पा को लेकर आए, थर्मोकोल, छोटी-छोटी चीज़ें लेकर आए कि किस तरह उसकी तैयारी हो, मंदिर बनाया जाए घर पे, और पूरी रात बैठ के तैयारी की थी उसकी। वो दिन बड़ा स्पेशल था और आज भी मुझे याद है कि जब मैं उस दिन की बात करता हूँ और आज के दिन की बात करता हूँ, मुझे एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि बप्पा ने वो हाथ जो उस दिन थामा था आज भी उतना ही मजबूती से हाथ थामा हुआ है, और जिस रास्ते पर चलना वो सिखाया है और सिखा रहे हैं, उसके लिए मैं बप्पा का हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता रहता हूँ। सर आपने बोला हाथ थामे हुए हैं, कभी ऐसा लगा कि ये सब कुछ बिखर सा गया है और लाइक आप पप्पा के पास गए और कुछ मोमेंट के बाद आपको रियलाइज़ हो कि ये तो सब ठीक हो चुका है, ऐसा कभी हुआ? देखिए, उतार चढ़ाव हर ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन कभी भी अगर आपका मुश्किल समय आता है लेकिन आपको पता है कि बप्पा आपके साथ खड़े हैं, तो मैं कभी बप्पा की ब्लेसिंग से उस फेज़ में कभी नहीं गुजरा जिसमें मुझे लगता हो कि अरे नहीं यार, रुक गया, थम गया, होगा नहीं, पर हमेशा लगता है कि हो जाएगा, बप्पा हैं तो सब अच्छा ही होगा। वेल अगर मैं बात करूँ मुंबई आए, बप्पा को लेकर आना, पहले साल जब आप देखे रहेंगे इस फेस्टिवल को मुंबई में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, तब आपको क्या लगा था कि हाँ, कि बप्पा को लेके आना है, ऐसा कुछ? बिल्कुल, मैं हमेशा फ़िल्मों में देखते आए, बप्पा की ब्लेसिंग्स कैसे सेलिब्रेशंस होती हैं जब पंजाब में रहते थे, और जब मुंबई आए तो बप्पा को अपने घर का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बनाया, और वहीं से जो सफ़र और शुरुआत शुरू हुई, आज भी इतने साल हो गए हैं और हमेशा उतना ही उत्साह रहता है जैसे पहली दफ़ा बप्पा को घर पे लेके आ रहे हैं। कोई चाइल्डहुड मेमोरी जो आपकी होगी बप्पा के साथ? नहीं, हमेशा मुझे लगता है कि जब हम फ़िल्म्स देखते थे उसमें बप्पा की सेलिब्रेशंस होते थे, वो गाने होते थे, और हमें लगता था यार हम भी लेकर आएँ, और आज आप पंजाब चले जाएँ तो जितनी उत्साह से महाराष्ट्र में बप्पा को लाया जाता है, उतने ही उत्साह से हर घर में पंजाब जैसी जगह पर भी बप्पा को मनाते हैं। तो आई थिंक वो बप्पा की जो ब्लेसिंग्स हैं देश दुनिया के हर कोने हर घर के अंदर हैं, और इसीलिए बप्पा को विघ्नहर्ता कहते हैं कि मैं आ गया हूँ घर पे, अब आपके सारे विघ्न हार ही लूँगा। वेल हर साल की तरह आप भी कुछ मांगते होंगे, इस साल क्या मांगा है आपने बप्पा से? मैं बप्पा से यही मांगता हूँ कि जो रास्ते पर उन्होंने चलना सिखाया है उस रास्ते पर बहुत कुछ सीखना बाकी है, वो सिखाएं। जो ज़रिया उन्होंने बनाया लोगों के विघ्न हरने का, उसको हमेशा मेरे साथ जोड़े रखें, ताकि मैं कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पहुँचना है, बप्पा रास्ता दिखाएं, और मैं एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट की तरह उस रास्ते पर चलने की कोशिश करता रहूँगा। सर मैंने आपके इंस्टाग्राम को थोड़ा चेक किया तो आप बप्पा के पप्पा के साथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। जी, नहीं, मुझे लगता है कि रूप अलग-अलग हैं बप्पा के, और सारे रूप जो होते हैं वो आपके साथ कभी ना कभी खड़े ज़रूर मिलते हैं आपको। तो बप्पा हों या पप्पा हों, हमेशा आपको रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, हाथ थामा हुआ है तेरा हाथ में, और मंज़िल मिलेगी ज़रूर, बस उस मंज़िल पर जो सफ़र है वो उसको हमेशा हम जारी रखते हैं। सर अगर इस बात की बप्पा की बात करूँ तो इस बार किस तरीके से अपने मूर्ति के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए? बप्पा का ये रूप जो है, मेरी जो वाइफ है सोनाली, उन्होंने चुना था, डेकोरेशन का भी ज़िम्मा उन्हीं के ऊपर रहता है, और बड़ी खूबसूरत मूर्ति है। और अभी अभी आज जब बप्पा पहली दफ़ा आए हैं तो बैठ के बहुत सारी बातें करनी उनसे बाकी है, पर मुझे लगता है कि बप्पा जब घर पे आते हैं और आप अकेले में उनसे बैठ के बातचीत करें, तो ऐसा लगता है कि वो आपको सुन रहे हैं, और जो भी आप उनसे मांग रहे हैं वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आगे चलना कैसे है। सर आपने बोला कि बात करनी है, तो ये फेस्टिव सीज़न जब होता है तो आप फैमिली के साथ भी जुड़ते हैं, यही टाइम होता है कि हम अपने फैमिली के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, तो आप इस मोमेंट को कैसे एंजॉय करते हो? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट समय रहता है कि आप कितना भी व्यस्त हों, लेकिन बप्पा आपको, परिवार को एक छत के नीचे वापस ले आते हैं, समय बिताने का मौका देते हैं, और आप हर चीज़ वो शेयर करते हैं जो आप करना चाहते थे। सो आई थिंक इसीलिए बप्पा इतने स्पेशल हैं कि ना सिर्फ वो आपके विघ्न हरते हैं, लेकिन आपके परिवार को भी वापस जोड़ते हैं, मौका देते हैं समय बिताने का, और इसलिए बप्पा का जो फेस्टिवल होता है सबसे स्पेशल होता है। सर लास्टली ये भी जानना चाहूँगी कि क्या आने वाले प्रोजेक्ट्स में क्या होने वाला है? बड़ी तैयारी चल रही है, होपफुली जल्द उसकी अनाउंसमेंट आएगी, बट कुछ लिखा है जो मेरे बहुत करीब है, और आई होप कि जब उसकी अनाउंसमेंट हो तो लोगों को पसंद आए। ओके, अगर बप्पा को आपको 3 वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो क्या करेंगे? विघ्नहर्ता तो हैं ही हैं बप्पा, उम्मीद है लोगों की, और ऐसे मार्गदर्शक हैं कि आप मंजिल, आपकी कोई भी हो, प्रोफेशन कोई भी हो, मंजिल मिलती ज़रूर है। ओके, और एक लास्ट अपने फैंस के लिए और अपने लिए क्या ऐसी चीज़ मांगना चाहोगे कि ये साल ख़त्म होने से पहले वो आपके पास हो जाए?
बस यही कहना चाहूँगा सब लोगों के लिए कि विघ्नहर्ता ये हैं, और विघ्नहर्ता इसलिए हैं ताकि वो किसी न किसी को ज़रिया बनाते हैं विघ्न हरने का। तो आप वो ज़रिया बने ताकि बप्पा आपका हाथ थाम कर लोगों के चेहरों पर मुस्कानें ला सकें, और हमेशा आपका जो साल और आने वाले साल हमेशा खुशियों भरा रहे। दिल से आप सबको गणपति की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू सो मच Thank you सर, so हमसे much. बात Thank करने you. के लिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं इंस्टेंट बॉलीवुड।